मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी और आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आमनाज़ कुज़ीन पे। आज मैं तिल चिक्की की एक रेसिपी शेयर आपके साथ कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, जिसके लिए ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो कि गुड़ है और साथ ही तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 चम्मच आपको इसके अंदर चाहिए होगा या तो बटर का या फिर देसी घी का। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले जी हम गुड़ को ले लेते हैं, क्योंकि गुड़ आपको पता है हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ी डलियों की फॉर्म में आता है, बहुत बड़ा। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़रब लगा के इसको मैं छोटे उसमें पीसेस में कन्वर्ट कर लूँगी। बहुत छोटे छोटे पीस कर लेंगे तो ताकि हमें इसको ना कुकिंग करने में इसके लिए आसानी रहे। अब मैंने इसको 300 ग्राम मेजरिंग जो हमारा कप है उसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही इसमें 250 ग्राम्स के करीब जो है वो तिल का मैं इस्तेमाल करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घी से बना रही हूँ देसी घी के लिए। चलें जी अपनी कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े पैन में मैंने अपने जो है 250 ग्राम्स जो है वो तिल सेसमी सीड्स जो है जिसको कहते हैं वो मैंने डाले हैं। अपने बाउल्स अच्छी तरह साफ़ किया करें, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते। ठीक है जी। आँच में आपको बताती जाऊँ कि आँच इसकी हम हल्की आँच पे इसको भूनते जाएंगे तिलों को, क्योंकि तिल जो अगर तेज़ आँच पे भूनेंगे तो ये फ़ौरन ही जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पेशेंस रख के तो इसको हल्की आँच पे भूनते जाना है। हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे और इसको रख के आपने इधर उधर कहीं नहीं जाना है, इसके ऊपर खड़े रहना है ताकि हमारे तिल जल ना जाए। फर्स्ट मैंने 2 मिनट के बाद आपको दिखाया इसका रिज़ल्ट। अभी हमारे जो तिल हैं वो थोड़ी से वाइट की तरफ हैं। 2 से 3 मिनट के बाद पकाने के बाद, हल्की आंच पे ही पकाने के बाद, आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हमें मज़ीद इसको थोड़ा सा गोल्डन की तरफ लेके जाना है, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। ठीक है जी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके जो तिल है उनका कलर चेंज हो गया, बहुत प्यारा सा कलर आ गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस टाइम पे आपने चूल्हा बंद करके एक प्लेट में इसको आपने निकाल के साइड पे रख देना है, ताकि जितनी देर हम अपना बाकी गुड़ वगैरह तैयार करते हैं उतनी देर में ये ठंडे हो जाएं। देखिए इसका कलर किस कदर खूबसूरत आया और उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और हमारे तिल बिल्कुल भी जले नहीं है और इनका जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो है ना वो टेक्सचर है इस वक्त। ठीक है जी। अब हमने उसी मज़ीद सेम पैन में ही हमने अपनी जो है 1 चम्मच जो है वो बटर का डाला है, घी का, देसी घी का। उसके अंदर मैं अपना जो गुड़ मैंने छोटे उसमें टुकड़ों में काट के रखा था वो मैं डालूंगी। और आंच हमने हल्की ही रखनी है, यानी कि मीडियम टू लो की तरफ हम रखेंगे। ठीक है जी। इसको हम चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो गुड़ है वो इसमें से जो है पानी हल्का सा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और साथ ही ये बारीक होने शुरू हो जाएगा। इसी टाइम पे आपने जो छोटी छोटी गुठलियाँ गुड़ में हैं उनको चम्मच की मदद से दबाते जाना है और इसको पकाते जाना है। और जब देखेंगे कि आप ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है, वह इसके अंदर 2 से 3 मिनट आपको पकाते हुए हो गए हैं, तब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे कि हमें आया कि ये कंसिस्टेंसी चाहिए या हमें मज़ीद इसको थोड़ा पकाना है। देख सकते हैं कि आप इसका बिल्कुल इसमें कोई गुठली बाकी नहीं रही है। इस स्टेज पे मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जो मिक्सचर हमारा जो गुड़ का है वो मैं डाल के देखूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो बाउल में है वो बिल्कुल नीचे ही बैठ गया है, यानी कि अभी हमारी जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिली है। तो इसलिए हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। चलें जी, मैं इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद जो हमारा गुड़ का कलर है वो भी बहुत प्यारा सा हो गया, थोड़ा डार्क की तरफ चला गया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत प्यारी हो गई है। अब मैंने एक जो है वो कटिंग बोर्ड के ऊपर जो लकड़ी का है उसके ऊपर मैंने उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, या आप देसी घी से ग्रीस कर सकते हैं। अब जी आप देख सकते हैं हमारे गुड़ का कलर बहुत प्यारा हो। पकाने के बाद मैं आपको दोबारा जो है वो सेम प्रोसीजर करके दिखाती हूँ। एक बाउल में मैंने दोबारा पानी लिया है और जो हमारा मिक्सर तैयार हुआ है गुड़ का उसको मैंने उसमें अपने बाउल में डाला है। और आप देखेंगे कि डालते जाते ये चिपका नहीं है और इसको मैं फ़ौरन उठा के किसी भी शेप में इसको जो है ना वो कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देखें कि ये इसको राउंड शेप दे दें हम जैसे मर्जी, यानी कि ये हमारी जो है एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हमारी जो है वो हो गई है। ठीक है जी। इस टाइम पे मैंने अब चूल्हे का जो चूल्हा है वो बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा गुड़ जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। इस स्टेज पे हमने अपना जो तिल जो हमने उनको गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ था उसको इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इनको गुड़ के साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये एक तरह से जगजान हो जाए। ठीक है जी। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद इसको हम अपने ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारी प्लॉश हमने जो तैयार करके रखी हुई है, यानी कि जो हमारा कटिंग बोर्ड के ऊपर हमने ग्रीस करके रखा हुआ है उसको हमने जो तैयार किया हुआ है उसके ऊपर मैं ट्रांसफ़र करूँगी। देखें कि आप हमारे किस कदर खूबसूरत जो है वो मोतियों की तरह परोए हुए तिल लग रहे हैं।
और ये खाने में तो इतना ही मज़ेदार था। आप इसको चाहें जैसे भी अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं इसको एक तो अपने स्पैचुला की हेल्प से इसको जो है फ़ौरन ही शेप अप करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद हम इसका जो है ना, इसको कोई भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ठंडा होकर टाइट होना शुरू हो जाएगा और उस वक़्त हमारे पास कोई सॉल्यूशन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है जी, मैंने इसको एक जो है वो स्क्वायर शेप दे दी। आप चाहें तो जैसे मर्ज़ी शेप दे सकते हैं, इसको राउंड में कट कर सकते हैं, स्टार्स में कट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक पार्चमेंट पेपर रखा है और साथ ही मैं इसको मज़ीद जो है वो मतलब इसकी सरफेस को जो बिल्कुल प्लेन करने के लिए मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से और एक बाउल की हेल्प से इसको मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बेलन की मदद से भी इसको जो है फ्लैटन कर सकते हैं। ठीक है जी, जब ये तो पूरी तरह फ्लैट हो जाए, तो इसी स्टेज पे हमने छुरी की मदद से अपने इसको जो कट्स लगाने हैं, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल कट्स लगाऊंगी, उसके बाद वर्टिकल कट्स लगाऊंगी, ताकि हमारे जो है ना एक स्क्वायर पीसीज में जो हमारी जो है वो चिक्की कट जाए। अगर आप देखें कि आपकी जो छुरी है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ चिपक रही है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा इसको ग्रीस कर सकते हैं देसी घी से। ठीक है जी, देखिए जी, मैंने इसके पास पास कट्स लगाए हैं ताकि हमें एक स्क्वायर शेप के जो है ना अपनी चिक्की वो रेडी हो जाए। अच्छे से कट लगाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट का टाइम देंगे, ताकि हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल ठंडी हो जाए और साथ ही जो चिपक रही है, जो इसके अंदर अभी भी जो है लचक है, वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाए। मैं आपको एक पीस भी खोल के दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कि फ़िलहाल अभी ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, तो इस वजह से इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लचक वाला है। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस उतार के और इसको सुनवाती हूँ कि किस कदर प्यारा इसका जो है वो आया है और किस कदर प्यारी स्क्वायर शेप्स में हमें जो है ना अपनी चिक्की मिली है। और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये अगर आप इसको मज़ीद जो है ना कोई डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, यानी कि आप इसके अंदर बादाम, पिस्ता या फिर मूंगफली के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना पीसीज, वो करके इसमें डाल सकते हैं। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। चलिए, जब हमारी जो चिक्की है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गई है, इसको मैंने छोटे छोटे यानी कि अलग कर लिया है। अब एक मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी, उसमें आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि हमारा रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है। आप इस चिक्की को जो है वो यानी कि अगर एक एयर टाइट उसमें कंटेनर में आप सेव करेंगे तो आप इसको 1 महीने तक सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये घर में बनी हुई है। वैसे तो आपकी जब बचेगी नहीं, और बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्वीट है, ताकि उनको जो है वो जो है आर्टिफिशियल स्वीट्स वगैरह से जो है ना उनकी जान छुड़वाई जाए। ठीक है जी, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं कि हमारी चिक्की का कलर बहुत प्यारा आया है। मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक एयर टाइट जार में, जो कि ग्लास जार है, ताकि बवक्त ज़रूरत आपको जब आप इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मॉर्निंग में जब कोई हमें 10 बजे तक मज़ीद भूख लगती है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि शाम की चाय में, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारा मीठा है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल जो है ना वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल आमनाज़ कुज़ीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।